काफ़ी उम्र हो गई। 60-65 साल की उम्र होगी। जी। तो जो काम भी बीजेपी ने करके दिखाया, मतलब कांग्रेस के टाइम में ये काम हुए। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मान ले सर, ये गुड़ और चीनी का एक भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। और नहीं पहले सबके घर में गुड़ की चाय बनी थी, ये किसी घर में बने गुड़ की चाय, सबके चीनी की बने। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हरियाणा के घरौंडा विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ घरौंडा विधानसभा के ही लोग इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर अब की बार वोटर्स हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, ये सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। क्या नाम हो गया सर? नाम तो परमात्मा का है, वैसे हूँ मेरे को बलबीर कहते हैं जी। अच्छा बलबीर जी, इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे मन बना रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखो जी, हमारा मन तो यही है भी जो सरकार ऊपर हो वही नीचे होनी चाहिए, जब भी कुछ सुधार हो सके। पहले हम मतलब इस गली से इतने परेशान थे कि जो भी मंडी वाले भी, जिम्मेदार लोग भी, मतलब सारे ही परेशान थे कि रास्ता सही नहीं था। ये मंडी के बैक साइड में सीधी सड़क निकल गई, उधर से एक ट्रैली जोड़ का हो चाहे 2 जोड़ का हो, जिम्मेदार ना तो मान लो उन्होंने परेशानी है और ना आम पब्लिक ने। अब हमारे एक रेलवे स्टेशन के पास जोड़ था तो उसमें इतनी गंदगी हो रही थी, मतलब आदमी खाली भी मतलब वहाँ बैठ नहीं सकता, मच्छर कीड़े मकोड़े जानवर, मतलब बहुत बुरा हाल था जी। लगभग ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? बस ये बीजेपी की राज नहीं करवाया जी। अच्छा। कांग्रेस ने कोई मतलब इस चीज़ में कोई वो नहीं करे। अगर जो कांग्रेस ये सड़क अगर कांग्रेस पहले बनवा देती तो आज जो अंडर ब्रिज मतलब रेलवे का बना है तो वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पुल ऊपर नहीं चला जाता। और ये उसमें रेलवे के छत तो लग रहे डलवान, जो गुंडागर्दी अब कम थी और ज़्यादा हो जाएगी, क्यों और छपाव हो जाएगा, उसमें अंधेर हो जाएगा। तो वहाँ कौन पुलिस की चौकी कौन बैठाओगा वहाँ? ये कहने की बात है भाई हाँ इसमें ये हो जाएगा, लाइट लग जाएगी, फलाना लग जाएगा, ये तो है फॉर्मेलिटी। इस बात में हर एक आदमी समझा भाई गरीब आदमी है भी, हम मजदूर आदमी है, लेकिन एक टाइम वारी भी आना पड़ा, सवेरी भी आना पड़ा, वो बेटी ने भी आना पड़ा। ये कर ली जागती अंधेरे में ना, मान ली कैसे क्रॉस करेगी, पुल के ऊपर उस पर जाया नहीं जावा। तो देखो जो काम मान ली बीजेपी ने करे तो जितना मतलब हमारे अपने देख दो, हमारी भी मान ले 60-65 साल की उम्र होगी। तो जो काम भी बीजेपी ने करके दिखाया, मतलब कांग्रेस के टाइम में ये काम हुए, पहले के समय में नहीं हुए। हमारे यहाँ के बच्चे लेडीज थे जो स्कूल में जावा थी, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, दो टाइम में शिफ्ट लगे थी, सवेरी बड़ी बच्चों का फिर उसके बाद छोटे बच्चों का, तो 2 टाइम में मतलब में बच्चे पढ़ गए थे। ये बीजेपी ने ये जैसे अस्पताल था हमारे यहाँ रेलवे रोड पे, ये जगह खाली होगी तो स्कूल हमारे लड़कियों को वहाँ चले गया, सारे बच्चे एक बार में पढ़ गए और अपने घर आ जाए। अच्छा, तो अब विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो आपके कहने के मुताबिक कि बीजेपी के समय में काम अच्छा हुआ है, तो इस बार भी फिर बीजेपी से ही चाहते हैं? हम तो बीजेपी ने चाहो जी, हम तो नहीं सोचा भाई हाँ जी ऊपर सरकार बीजेपी की है तो नीचे भी बीजेपी की है, जब भी काम होगा तभी काम होगा। अच्छा, विकास की बात की जाए तो अभी बीजेपी के ही राज में विकास बता रहे हैं आपको? जो जितना विकास मतलब हमारे देख दो इतना विकास नहीं हुआ। ये तो कहने की बात है भाई हाँ, आप भाई मंजूर तो भाई जसबीर ने करवा दिया था और बना दिया आगे बलबीर ने। अरे जी जसबीर 10 साल रहा, 20 साल रहा, तो जसबीर ने मान लो मंजूर तो करवा दिया, बना क्यों नहीं सके हो? बिल्कुल। इवन का इन्हें ठेके पे ले गए या पट्टे पे ली जमीन, तो ये सरकार कांग्रेस भी तो ले सके थी पट्टे पे भाई। ऊपर भी सरकार बीजेपी की, नीचे भी उसकी वो थी। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मान ले सर, ये गुड़ और चीनी का एक भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। और नहीं पहले सबके घर में गुड़ की चाय बनी थी, ये किसी घर में बने गुड़ की चाय, सबके चीनी की बने जी। अच्छा, आपने काफ़ी सरकारें देखी, काफ़ी समय देखा, तो कुल मिला के बात की जाए तो फिर आप बता रहे हैं कि बीजेपी सही रही? बीजेपी ठीक है। ये कांग्रेस का भी राज था, कांग्रेस का भी समय रहा। सारा देखा हमने, कांग्रेस का भी देखा, कांग्रेस से भी वोट दी, सारा काम करे, लेकिन काम नहीं हुए। अच्छा, विकास के अलावा हम और बात करें तो बीजेपी के राज में क्या कुछ अच्छा हुआ है? बीजेपी के राज में एक तो ये अच्छा है, ये जो आदमी मान ले गरीब आदमी, जैसे मान ले हम मजदूर आदमी है, मजदूरी करें ये ना तो हमारे पे 1-1.5 लाख रुपया हो और ना हमारा बच्चा मान ले पढ़ लिख के मान ले कोई आगे नौकरी लगे,
पहले तो बात में आ रहा है, बच्चा पढ़ता नहीं, मजदूर गरीब आदमी का। अगर कोई गिर पड़ के किसी ने मान ले पढ़ा भी लिया तो उसने नौकरी नहीं मिला थी। क्यों ना 9 मन तेल हो, ना राधा नच है, ना इतना रुपया हमारे पे हो, ना जमीन है, ना मान ले वो है। ईब ने सोचा दिहाड़ी मेहनत है, बच्चों ने पाला है, या मान लो उसने करा। ईब के राज में मेरे बड़े भाई का पोता पढ़ लिया था, तो ये मेरा भतीजा बैठा, तो इसका ही लड़का है और ये वो उसमें बिजली बोर्ड में लग गया। तो आम झूठ बोल रहा हूँ भाई, हमने किसी नौकरी लग गया। हाँ जी, नौकरी, सरकारी नौकरी लग गया। और पैसे कितने दिए फिर? बात तेरी जी, मैं कहूँ मार पे तो नहीं लिया जी किसी ने, एक मिठाई का डिब्बा भी। अच्छा, 1 रुपया नहीं लगा? नहीं लगा। लेकिन कांग्रेस के राज में भी तो नौकरियां लगती थी, उसका भी समय। हाँ तेरी उससे जिम कह जी ना तो 9 मन तेल होना रहा ना, ना हमारे पे पीसा था, ना हमारे बच्चा लगा था। इबन तो एक बड़ा बच्चा इससे छोटा है, इसने भी +2 करी थी। लेकिन उस टाइम HAP में लोग 30-30 35-35 हज़ार रुपये दे के मतलब अपनी सरकारी नौकरी लगा था। ये हमारे पे 30,000 35,000 रुपये कहाँ थे? बस ये हमारी तो दिहाड़ी के थी 5-6 रुपये तो हम नहीं मिला थे। ये 5-6 रुपये में मतलब मान ले अपना गुजारा करे, बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो क्या करेगा आदमी। चलिए मैं आपसे भी बात कर दूं, इनसे भी एक बात कर लेते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम हो गया जी आपका? सतीश कुमार जी। सतीश जी, अंकल जी बता रहे हैं कि आपका बच्चा है वो नौकरी पे लगा है। हाँ जी जी जी, लगा है, इसी सरकार में लगा है, बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में लगा है। और जब ये सरकार बनी थी 2014 में, ये जो आए थे संजय भाटिया जी, उसी के दौरान लगा था। अब उसको 5-6 साल हो गए लगे को। हमने नहीं किसी को भी एक कप चाय पिलाया ना, मतलब पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, किसी को देने की जरूरत नहीं समझी। अब हम MLA के पास भी गए, MLA ने बोला हमारे को, भाई जो बच्चा पढ़ा लिखा है, इसका लिस्ट में नाम आया है, वो बच्चा जरूर लगेगा। अब लगो। अच्छा, दिखाने के लिए गए थे कि बच्चा हमारा लगा है या नहीं? लिस्ट में तो नाम है। लिस्ट में तो नाम था। तो MLA साहब ने बोलिया, रविंद्र कल्याण जी ने, भाई ये बच्चे का नाम आया लिस्ट में, किसी को 10 रुपये देने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा आपका लगेगा। और लगा। अब वो ड्यूटी कर रहा है यही, पहले फतेहाबाद था, 2 साल उन्हें फतेहाबाद करी है नौकरी, अभी यही ग्रोंडा में आ रहा है। बिल्कुल, अब तो घर में ही आ गया, घर में ही नौकरी, घर में आ गया। अच्छा, बात की जाए अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो माहौल की बात करें तो किसका माहौल नजर आता है? माहौल जो है नहीं, बीजेपी का ही है जी माहौल। अच्छा, हाँ जी, ये सारी बेल्ट जो है सारी बीजेपी की है जी। सारी बेल्ट बीजेपी, सारी बीजेपी की बेल्ट है इस साइड की। तो कांग्रेस से क्या नाराजगी है जो पूरी की पूरी बेल्ट ही बीजेपी है ना? कांग्रेस जो है वादे करती है, पूरे नहीं करती। अभी फिलहाल देख लो, 1 जुलाई को बोल रहा था राहुल गांधी जी ने, भाई 8500 रुपये आएंगे तुम्हारे खाते में। अच्छा। आया किसी के खाते में कुछ भी? तो चेक किया आपने भी? हाँ किया चेक। अच्छा, किसी के खाते में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। झूठे वादे, झूठे बात, झूठी सब घोंसलेबाजी है इनकी कांग्रेस वालों की। जितना भी काम हुआ है ना बीजेपी की 10 साल में, जितना हुआ इतना 70 साल में कभी नहीं हुआ। 70 साल में नहीं हुआ, पिछले 10 साल में जितना आप काम बता रहे हैं, जितना काम अब हुआ, जितने बड़े बड़े हाईवे, जितने बड़ी बड़ी डबल रोड बन गया, मतलब सड़कें बड़ी बड़ी बन गई, हाईवे निकल गए बड़े बड़े, है नहीं बात समझ में? जितना काम बीजेपी में हुआ ना, इतना कभी हमने जो है ना कांग्रेस सरकार में देखा। हमारी भी 65 साल की उम्र होगी, बात समझ में? इतना काम हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देगा जो बीजेपी के पिछले 10 साल में देखा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर इसीलिए चाहते हैं कि बीजेपी से ही विधायक, बीजेपी ही आनी चाहिए। अगर जो बच्चे लवाने हैं तो अपने गरीब आदमियों के बच्चे, हर एक बरादरी का बच्चा लग रहा है लगने, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। इसमें जो है ना ये नहीं है, तो बात नहीं है भाई, जो है ना ये SC का, ये ST का, ये OBC का, या ये उसका कोई सी भी कास्ट का, सब लग रहे हैं लगने, सब लग रहे हैं, सब लग रहे हैं लगने। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार बोलते बीजेपी के राज में महंगाई ज़्यादा है, रोजगार नहीं है। कुछ नहीं है जी, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। उस टाइम देखो अब तनख्वाह कितनी है, अब सिलेंडर कर रहे हैं ना भाई, तो महंगा, कुछ महंगा नहीं है। कांग्रेस के राज में हम सिलेंडर लेने जाते थे तो साइकिल को संभाले या सिलेंडर को संभाले। अच्छा, कभी उधर जाए कभी उधर जाए, सिलेंडर नहीं मिल के दे रहे थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। अच्छा। अब जो है ना गैस जो है ना घर घर आ रही है। अब पाइपलाइन भी बिछा दिया मोदी जी ने, घर घर पाइपलाइन आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी अभी शुरुआत हो गई या होने वाली? नहीं, शुरुआत हुई, हो जाएगी।
पंचवर्षीय योजना में जी जी हो जाएगी। तो खुश हैं कुल मिलाकर बीजेपी से? है जी, बिल्कुल खुश है और आगे भी बच्चे लगेंगे। अच्छा, उम्मीद आगे की भी? आगे की भी है, इस 5 साल में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे मोदी जी। अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका काम? जो मंदा है, ठीक है, नॉर्मल है? काम तो पहले भी ऐसे ही चलता था, अब भी ऐसे ही चल रहा है। हमारा तो मजदूरी का काम है। जी 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 जी, तो ठीक चल रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो अंकल जी बता रहे हैं कि खुश हैं बीजेपी से, वो भी बता रहे हैं कि बीजेपी से खुश हैं, तो आपका क्या कुछ मन है? काम करेगी तो वही बढ़िया है हमारे लिए। तो जो सरकार काम करेगी, आगे बच्चों को भविष्य बनाएगी, वही अच्छी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या लगता है, बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है, कौन सही से खुश हैं भाई। बीजेपी काम कर रही है, बच्चों को रोजगार दे रही है, आगे भविष्य उनका बन रहा है, तो हमने इससे अच्छी और क्या चाहिए। अच्छा, न हमारे पास पैसे थे, न हमारे पास रिश्वत के पैसे थे। तो आप ही के घर से नौकरी है जो परिवार में ही लगी है? भाई चौथी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में एक बच्चा लगे हमारा, तो नहीं साहब मजदूरी लाने में थे। जी जी जी। और भाई साहब से पूछो, इधर ये पढ़े लिखे हैं, उनका इंटरव्यू लो, वो बताएंगे। तो कहने का मतलब आप तो बीजेपी से खुश हैं? आज बीजेपी से संतुष्ट हम तो सब। तो कांग्रेस से क्या क्या नाराजगी है? कांग्रेस ने काम नहीं किया ना, कोई भी अच्छा काम तो नहीं करे। अच्छा नहीं करती, अच्छा काम करती तो कांग्रेस जाती क्यों? जी, अच्छा काम नहीं हुआ कांग्रेस? कुछ नहीं काम हुआ भाई उसके राज में। जी जी जी। अच्छा अंकल जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी से आप लगभग जितने भी लोग हैं खुश हैं, तो कांग्रेस से क्या नाराजगी है? नाराजगी हमने किसी से नहीं है, मान लिए तो कांग्रेस भी बढ़िया है, कांग्रेस भी बढ़िया है। हाँ, लेकिन बीजेपी से खुश नहीं हुआ है, जिनसे काम मान ले होने चाहिए थे पहले, और भाई ये काम देख आज लगे रहे हों, और ये काम पहले भी हो सके थे भाई, ये बात नहीं भाई पहले नहीं हो सके थे भाई, अरे अभी होने थे। बिल्कुल। तो जब ये पट्टे पे ली जमीन, मान लिया अभी नुका भाई पट्टे पे ली सरकार पता है, रेलवे पता है, तो ये इस जमीन न कांग्रेस भी तो ले सके थे। ये हम तो चलो मान ले पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो तीसरी पास हैं जी। तो अब पता लगेगा भैया पट्टे पे ली भाई, कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया? अगर जो कांग्रेस इस सरकार जो मान ली सड़क की जगह नहीं ले लेंदी तो आज ही अंडर ब्रिज नहीं बनाना पड़ता। और पब्लिक इतनी परेशान थी उस सड़क के बगैर, बहुत ज़्यादा, गांव के भी, गुआंढ के भी, सारा देहात मतलब बहुत परेशान था। जी जी जी। शहर के नहीं परेशान थे। उधर तो दीपचंद मंडी वाले गेट बंद करते थे, कोई भी उस मंडी में कोई फंक्शन होता जब भी मैं गेट बंद करते थे। अच्छा, ये आम पब्लिक ने तो मान ली मंडी में सीजन में आने ही आना था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वे आने वाले गुरुद्वारे के लोग नहीं इधर नैनू चक्कर काट के मान ली इस गली में मान ले जाए थे, आम ही आम मतलब कुर्सी घेर के भी नहीं बैठ सके। जी जी जी। ये छोटे बच्चे हैं ना, वे सड़क पर खेल सके थे ना, आना जाना तो खेल रहा था। जी जी जी। तो देखो जो काम मान ले ये हुए, और जो मान ले पब्लिक से वो ग्रांट दी और दिए, जो पंचायती राज में मान ली जैसे भी लैट्रिन बाथरूम बनाए, गरीबों के मकान भी बने भाई हमारे यहाँ हरिजनों में, इतने मकान भी बने हैं। हाँ, मकान बहुत मकान बने बीजेपी के इसमें। तो 2.5 लाख रुपए की मान ले एक आदमी को ग्रांट दी, में से रहे दोनों भाई में ग्रांट भी मिली है। ग्रांट दी उनता है 2.5 लाख रुपए की ना, मैं उन्होंने बताऊँ मैं देने भी नहीं। अच्छा। और उनके मकान बन गए गरीब आदमियों के। जी 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 जी। अच्छा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बीजेपी में फायदा नजर आ रहा है। देखो जी, हमने तो फायदा नजर आया बीजेपी के राज। तो राहुल गांधी जी आते हैं, तेरी राहुल गांधी जी पे लोग कहते हैं 8500 रुपये होंगे, फलाना होंगे, मैं 300 के किसी के आए नहीं खाते में, आए नहीं ना किसी के खाते में नहीं। चलिए फिलहाल देखिएगा, हाँ कोई बात नहीं, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो अब की बार जो वोटर्स हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मन बना रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। अश्विनी कुमार, जय हिंद।